खेरसॉं जिसको कब्जे में ले चुका है रूस, और उसके बाद जबरदस्त अटैक किया जा रहा है इसके आसपास के इलाकों में। खेरसॉं की सबसे बड़ी बात यही है कि यह क्राइमिया से सटा हुआ प्रांत है जिस पर रूस लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। कब्जा हो चुका है, अब बारी है उन इलाकों में जाने की जहां पर रेजिस्टेंस हुआ है। और ये वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि रशियन आर्मी अब अग्रेसिव ऑपरेशन के साथ है। जनरल बंसल, बात की जा रही थी कि रीइंफोर्स नहीं है, जनरल आर्मी जो रशियन आर्मी है वो एम्बुश हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है, करीबन 6000 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए, यह आंकड़ा बढ़ के 10,000 के लगभग होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, रीइंफोर्समेंट आ गई, अब काउंटर किया जा रहा है उनको? रीइंफोर्समेंट आई, जो उनका पहले अनुमान था रशिया का कि 2-3 दिन में वो कब्जा कर लेंगे, वो नहीं हुआ। अब उन्होंने एक तरफ से सबको खंडर बनाना शुरू कर दिया है कि बिल्डिंग को खंडर कर देंगे। यही काम जो है रशिया ने जो सीरिया में अलीपो में किया था, और जो जॉर्जिया में है क्रोंजी सिटी, वहाँ पे भी यही किया था कि उनको खंडर में बदल दिया। सब सिविलियन लोग वहाँ से निकल के चले जाएंगे, सारी जनता चली जाएगी और इस बर्बाद कंट्री को वो कर देंगे। लेकिन इससे रशिया को कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होने वाला है कि रशिया का उद्देश्य था उसमें अपने उसको ऑक्यूपाई करना और उसमें गवर्नमेंट बदलना, और उन्होंने जो पुराने प्रेसिडेंट थे विक्टर, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि उनकी सरकार को रोकना चाहते हैं। एक और तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, चेरनिव की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है और सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्बादी आपको नजर आएगी। चेरनिव जो कि कीव से ठीक नॉर्थ ईस्ट की ओर पड़ता है, और साथ ही साथ चेरनिव जो इलाका है वो भी बेलारूस के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। और आप देखिए कि किस तरह से चेरनिव में आप सैटेलाइट इमेज से समझ सकते हैं कि जो बमबारी हुई है, जो हमले हुए हैं, उससे पूरे इलाके में देखिए एक ब्रिज को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है जो एयर अटैक्स हुए थे, ताकि यहां पर जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको रोका जा सके। सर, जो हम तस्वीरें और ये जो तस्वीरें हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है, अलग अलग तस्वीरें जो कि बताती है कि रशियन फोर्सेस ने तो मार्च किया ही, लेकिन उनको रोकने के लिए यूक्रेनियन फोर्सेस ने ब्रिजेस तोड़े, उसके बाद ब्लास्ट किया ब्रिजेस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के तहत, ताकि बेलारूस से आने वाले जो फोर्सेस हैं या फिर रशियन फोर्सेस हैं उनको रोका जा सके। कर्नल टिक्कू, इन तस्वीरों को देख के आप देख सकते हैं, तस्वीरों को देखें तो इसमें साफ दिखाई देता है ये कॉम्प्लेक्स एरिया है, रिहायशी एरिया है, लेकिन जिस तरीके से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बना हुआ है, इससे साफ लगता है कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और इसको टारगेट किया गया। कर्नल टिक्कू, जब ये तस्वीरें देखते हैं, जब ब्रिजेस हैं, यूक्रेनियन फोर्स ने खुद उसे ब्लास्ट किया ताकि रशियन आर्मी मार्च ना कर सके, लेकिन उसके बाद ये नदी ये ठीक सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इस पे ब्लास्ट करके जो मरीन थे उन्होंने खुद ब्लास्ट किया यूक्रेनियन फोर्स के, ताकि वो जो एडवांस मैकेनाइज्ड कॉलम का था रशियन आर्मी का वो ना हो सके। लेकिन अब ये सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं, क्योंकि सिंगल स्टोरी है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये सिविल एरिया नहीं बल्कि एक फौजी लोकेशन यूक्रेनियन आर्मी की थी। देखिए, ये क्लासिकल एक टैक्टिक्स है विड्रॉइंग फोर्स की। जब भी कोई फोर्स विड्रॉ करता है और आप आने वाले असॉल्टिंग फोर्स को रोकना चाहते हैं या डिले करना चाहते हो, तो आप ब्रिजेस तोड़ देते हो, क्योंकि उनको उन्हीं में से आना पड़ेगा, खासकर मैकेनाइज्ड कॉलम। लेकिन हर मैकेनाइज्ड कॉलम में इनबिल्ट होते हैं ब्रिजिंग इक्विपमेंट, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, डिपेंडिंग ऑन के नदी कितनी बड़ी है, तो वो इसको ब्रिज बना करके क्रॉस कर सकते हैं। थोड़ा सा डिले होगा लेकिन रुक नहीं जाएगा। जनरल बंसल, जो बाकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जिसमें धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक पूरा एरिया है, वहां पर लगातार धमाके। सर, इन तस्वीरों में हम लौटते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। रूस ने कीव के एक और टीवी सेंटर को तबाह कर दिया है, और रूस के अटैक में कीव का रिजर्व रेडियो स्टेशन बर्बाद कर दिया है। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से कीव के टेलीविजन टावर को उड़ा दिया गया था, वहां के अब रेडियो स्टेशन को भी टारगेट करके उड़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है जिसके जरिए जेलेंस्की या फिर वहां की गवर्नमेंट अगर अपने तमाम इलाकों में मौजूद लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उसको अब रोका जा रहा है, यानी कम्युनिकेशन को खत्म किया जा रहा है, चाहे वो रेडियो हो चाहे वो टेलीविजन हो। अमित, इसकी सबसे बड़ी बात और वजह यह है कि ये जो यूक्रेनियन आर्मी का एक सिक्योर सिस्टम था, उसका डेटा एनालिसिस विंग का एक मेन टावर था जिसको उड़ाया गया। जनरल बंसल, जब एक एक करके ये ऐसे रेडियो स्टेशन जहां पे वायरलेस सिस्टम का पूरा सेटअप है, मेन फ्रीक्वेंसी है जो यूक्रेनियन आर्मी की, उसको खत्म करते हैं, तो इसका मतलब रशियंस पूरी तरह से जैम करना चाहते हैं। एक बार फिर से देखिए तस्वीरों में, इसे पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत इसको पूरी तरीके से ब्लास्ट और धमाके के साथ उड़ाया गया। अगर ये टावर्स, ये जो सेफ लाइन है, सेफ कम्युनिकेशन लाइन है, उसको अगर बर्स्ट करते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यूक्रेनियन आर्मी के पास ना तो कोई मैसेज आएगा, ना ही कोई आदेश जाएगा, और ना ही वो काम कर पाएगी। बिल्कुल, ये अब उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज बर्बाद कर रहे हैं,
और जो पानी की सप्लाई है, पावर प्लांट, सबको बर्बाद करने के बाद में सारा पैरालाइज करना चाहते हैं। और पैरालाइज करने के बाद में जो वहाँ से जनता चली जाएगी, फिर बॉम्बिंग उसको जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यही अब उनके पास तरीका है। ये इस तरह से एक चेस का गेम है कि अगर आप ये सारे जवान वगैरह सब मर जाते हैं, खाली जगह मिली है, फिर जो है आपके हाथी और माफी चाहेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रूस की सेना पर Su-24 फाइटर जेट से हमला किया गया है। यूक्रेन के Su-24 फाइटर जेट का हमला हुआ है रूस के ऊपर, यानी कि कहीं ना कहीं क्या अभी भी एयरफोर्स के कुछ विमान बचे हुए हैं? क्या इन्होंने कहीं पर किसी पड़ोस के इलाके में शेल्टर लिया हुआ था जिन्होंने अब हमला किया है? तो Su-24 जो कि रशियन मूल का ही विमान है, Su-24 उसका इस्तेमाल किया गया है रूस के ऊपर हमला करने के लिए, रूस के जो तमाम फोर्सेज है उस पर हमला करने के लिए। Слава Украине, блядь! Вот так вот вас, сука, гореть в аду нахуй. Путин, Антон, сука, в рот возьми. Все на наш родной. Лететь. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош. Хорош, ебать, красавец. देखो सर, जो हम देख रहे हैं इस वक्त कि रूस के ऊपर हमला कर रहे हैं अपने एयरफोर्स के जेट्स के जरिए, तो कहां पर उन्होंने अभी तक रखा हो? क्योंकि ज्यादातर एयर बेसेस को तो तबाह किया जा चुका है। देखिए, मैं भी इस बात पर थोड़ा हमें चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि दो तरीके हैं। या तो क्योंकि वेस्टर्न यूक्रेन के ऊपर अभी तक एक हमला नहीं हुआ है, ये सारा हमला कीव और उसके ईस्ट में हो रहा है। तो ईस्ट में जितने भी एयरफील्ड्स हैं, रशिया ने इनिशियली ये सोचा था कि वो उनको कैप्चर करेंगे और फिर खुद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आपने देखा काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स और जो रनवेज हैं वो बर्बाद की गई। तो डेफिनेटली ये कीव और उसके ईस्ट से टेक ऑफ नहीं हुआ है, ये वेस्टर्न उन्होंने कुछ बना रखे होंगे या नेबरिंग कंट्री। यही मैं बोलना चाहता था, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज से ज्यादा संभावना ये है कि ये पोलैंड, हंगरी या रोमानिया से टेक ऑफ किया होगा, रेंज बहुत ज्यादा है उनकी, और फिर अटैक करके वापस चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता वो रिस्क लेंगे कि Su-24 जैसे एयरक्राफ्ट को वो अपनी धरती पर इस समय रखेंगे। बिल्कुल। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के खिलाफ जंग में जर्मनी का बड़ा फैसला हुआ है। यूक्रेन को 2700 मिसाइल देगा जर्मनी, यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देगा जर्मनी। इसमें हो सकता है कि हम देख पाए कि जो स्टिंगर मिसाइल जिसका हम जिक्र करते हैं लगातार, क्योंकि मैन पोर्टेबल होता है, उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और लगातार नेटो की ओर से इसी तरह के, चाहे वो जैवलिन मिसाइल हो या फिर स्टिंगर मिसाइल हो, जो इस वक्त दिया जा रहा है। सर, ये जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो जर्मनी हो या फिर दूसरे कंट्रीज हथियार पहुंचा रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और कंट्री का नाम भी बताया था कि जो आ रहे हैं हथियार, इससे कि आपको लग रहा है कि जो लड़ाई है तो रुकेगी नहीं, तो और इंस्टिगेट होती जाएगी। बड़ा सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर ये जो कहा है कि इसमें नाटो का पार्टिसिपेशन होगा तो जो फिर वो वर्ल्ड वार की तरह से माना जाएगा। अगर जो एयरक्राफ्ट हैं वो पोलैंड से या रोमानिया से या हंगरी से कहीं से उड़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह से जो कुछ एयरक्राफ्ट अमेरिका दे रहा है वो कहाँ लाए जाएंगे, तो एक बहुत ये न्यूज़ ज़रूर आई हैं, लेकिन इसको ग्राउंड पर उतारने के लिए बड़ी ही एक प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर इसको ये मान लिया जाए कि और पार्टिसिपेट कंट्री कर रहे हैं तो फिर नेटो का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और रशिया जो है फिर वो उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है, जिसकी पहले ही दीपक जी मैं एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टिंगर और जैवलिन राइट, स्टिंगर और जैवलिन मैन पोर्टेबल हैं और आदमी इनको चुपके से टैंक के ऊपर या एयरक्राफ्ट पर फायर करेगा। लेकिन 27,000 आप कह रहे हैं 2700 स्टिंगर मिसाइल आएंगे। मुझे नहीं लगता यूक्रेन में कोई आदमी ऐसा होगा जो उनको इस्तेमाल करेगा। जिस प्रकार से रशिया फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा है, या तो वो बर्बाद कर देगा इनको या लोग वहां से भाग जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।